बार की बात है, एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भगत था। वह नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्रह्माणी बार बार कमाने के लिए उसे परेशान करती, और बाहर जाता तो अड़ोस पड़ोस वाले निकम्मा कहकर उसे अपमानित करते। अतः एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा और सूरज भगवान की कथा कहने लगा। वहाँ पीपल के पास एक सूखा तालाब था। उसी में से उसने थोड़ा पानी ले लिया और भगवान सूर्य को चढ़ा दिया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में जैसे ही गया, पीपल हरा भरा और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो ये घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता है तभी आवाज आती है। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, अब दिनों दिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही यह आवाज आती है। मुझे लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आए तो तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मैं कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्रह्माणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी, और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जब आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्रह्माणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो तुम भोले हो, पर एक ही बार में सब मांग लिया। ठीक है, सूरज भगवान ने कहा, जो तेरी इच्छा है पूरी हो जाए। ब्राह्मण जंगल से घर गया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्रह्माणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्रह्माणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ सब करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय सूर्य देवता।